नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 के एग्ज़ाम की डेट एसएससी ने अनाउंस कर दी है। 12 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है। और हाल ही में एसएससी स्टेनो ग्रेड सी ग्रेड डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसकी एनालिसिस हमने की है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पूछे गए हैं। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। एनसीईआरटी बेस्ड स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे क्या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी में कहाँ से उठाए गए हैं और क्या पैरा है, उस पैरा से और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, वानखेड़े स्टेडियम जो एक क्रिकेट का ग्राउंड है ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किस शहर में है। तो करेक्ट आंसर है मुंबई। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जा रहे हैं तो आप देखेंगे CHSL 2023 के पेपर में पहली लाइन ही लिखी है, एट द मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। मतलब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बाकी क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट है, अब पूछा नहीं जाएगा। बस केवल और केवल यही महत्वपूर्ण था कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपके जो हमारा एसएससी जीएसएक्स 2025 पार्ट 1 है उसमें भी कवर किया है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एसएससी ने इसीलिए पूछा है क्योंकि अभी जनवरी 2025 में वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। आप न्यूज़ का आर्टिकल देखेंगे तो जनवरी 2025 की न्यूज़ है, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा टू लीड 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ वानखेड़े स्टेडियम बेस्ड इन मुंबई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मुंबई हो गया। इसे आप स्पोर्ट्स रिलेटेड भी बोल सकते हैं और करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। अब कुछ स्टेडियम पे बेस्ड क्वेश्चन जो एसएससी पहले भी पूछ चुका है उन्हें मैं कवर करूंगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, कब पूछा गया ये आप नीचे देखते जाइए, मैं इसको रीड नहीं करूँगा। ठीक है, और ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इन विच स्टेडियम डिड इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली टेक ऑफ एंड वेव हिज टी शर्ट? अपनी टी शर्ट टेक ऑफ की और वेव लहराई थी, वो कौन सा स्टेडियम था? उस स्टेडियम का नाम था लॉर्ड्स स्टेडियम, इंग्लैंड। बाकी स्टेडियम के नाम भी देख लीजिए, जैसे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। और आपके साथ साथ केप टाउन स्टेडियम साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। डी वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? नवी मुंबई में है, जैसे कि अभी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में देखा था। इसी तरीके से बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जो कि लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से रिपीट होने के चांसेज हैं। ये कहाँ पे है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्टेनो के एग्जाम में, ड्यूस किस गेम से एसोसिएटेड है? अगर हम देखेंगे तो ये क्रिकेट मतलब टेनिस से एसोसिएटेड है, टेबल टेनिस से है, लॉन टेनिस से है। ठीक है, इनसे सबसे एसोसिएटेड है। अगर आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 10th की एनसीईआरटी देखेंगे उसमें चैप्टर 5 है इंडिविजुअल गेम्स एंड स्पोर्ट्स 2, उसमें टेनिस को लेके एक पूरा पैरा दिया गया है। ठीक है, इसमें साफ साफ एक लाइन लिखी गई है, इफ़ एट लीस्ट 3 पॉइंट्स हैव बीन स्कोर्ड बाय द ईच प्लेयर। अगर दोनों प्लेयर के द्वारा 3 पॉइंट्स स्कोर कर लिए जाते हैं, यानी दोनों के पास 40-40 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ड्यूस। इसको 40-40 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ड्यूस। तो ड्यूस किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। टेनिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इन टेनिस द प्लेयर यूजेज ए रैकेट। रैकेट की स्पेलिंग देख लीजिए, आपके एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक में पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। RACQUET। कमेंट करके मुझे बताइएगा आप में से कितनों को ये स्पेलिंग पहले से आती थी। RACQUET। ठीक है, टू हिट अ बॉल ओवर अ नेट इनटू द ओपोनेंट्स कोर्ट। बॉल मस्ट बी केप्ट इन प्ले एंड कैन ओनली बाउंस वन टाइम। ध्यान से सुनिएगा, ओनली बाउंस वन टाइम ऑन द कोर्ट सरफेस एंड द ओपोनेंट मस्ट स्ट्राइक द बॉल बैक ओवर द नेट। इट इज ए स्पोर्ट्स यूजुअली बिटवीन द टू प्लेयर्स। अगर टू प्लेयर्स के बीच में हो रहा है तो उसे सिंगल्स बोलेंगे, और दो टीम्स के बीच में हो रहा है, टू टीम्स ऑफ टू प्लेयर्स, तो उसे बोलेंगे डबल्स। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। टेनिस से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं और कवर कर रहा हूँ इसी सीरीज में, अभी आपको आगे वाली स्लाइड्स में मिलेंगे। साथ ही साथ टेनिस से रिलेटेड एनसीईआरटी की जो भी चीज़ें हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके उसको रीड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में चांसेज हैं पूरे पूरे के क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इन एनी टेनिस गेम इफ बोथ प्लेयर्स विन 3 पॉइंट्स ईच इन गेम, यानी स्कोर इज 40-40, देन इट इज कॉल्ड ड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है, ड्यूस किससे एसोसिएटेड है, तो लॉन टेनिस से एसोसिएटेड है, टेनिस से है, ये सारे के सारे आंसर हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही ड्यूस के बाद जब रिसीवर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट विन करेगा तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि एडवांटेज आउट, मतलब वो जीत जाएगा। इन टेनिस व्हेन द स्कोर, वट इज द स्कोर व्हेन द रिसीवर विंस द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर ड्यूस, ड्यूस में 40-40 हो गया, उसके बाद जैसे ही रिसीवर जो पॉइंट जीतेगा तो उस स्कोर को बोलेंगे क्या, एडवांटेज आउट। ठीक है, नाइट वॉचमैन किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, तो ड्यूस किससे रिलेटेड है, टेनिस से। देखिए रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। निरुपमा संजीव एक फेमस प्लेयर हैं, किसके, टेनिस के हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स मिक्स डबल में नहीं खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाएगा, टेनिस खेला जाएगा, टेबल टेनिस, हैंडबॉल नहीं खेला जाएगा। लिएंडर पेस किससे एसोसिएटेड है, टेनिस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुट फॉल्ट किस गेम से एसोसिएटेड है, किससे है, टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव स्कोर, लव स्कोर क्या होता है, जब प्लेयर के पास 0 पॉइंट्स होते हैं उस स्कोर को बोलते हैं लव स्कोर। इन टेनिस व्हाट इज लव स्कोर, द स्कोर व्हेन द प्लेयर हैज 0 पॉइंट्स। ठीक है, विच स्टेट डज इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल, सुमित नागल कहाँ से हैं, तो ये हरियाणा से हैं, टेनिस प्लेयर हैं, ध्यान रखना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द सर्वर मैनेज टू लैंड अ लीगल सर्व एंड द रिसीवर इज अनेबल टू रिटर्न द बॉल, इट इज नोन एज एस। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब दो लोग हैं, एक रिसीवर है एक सर्वर है, सर्वर ने बॉल फेंकी, रिसीवर उसको अनेबल टू रिटर्न कंडीशन में, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एस, और द सर्वर गेट्स द पॉइंट, और सर्वर को पॉइंट मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो वो है टेनिस से रिलेटेड है। ड्यूस सिग्निफाई व्हाट, ए टाई स्कोर ऑफ 40-40, ऑलरेडी वी हैव सीन। वट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ड्रॉप शॉट, ड्रॉप शॉट क्या होता है, ड्रॉप शॉट का मतलब होता है ए शॉट प्लेड सॉफ्टली एंड क्लोज टू द नेट, मतलब बहुत सॉफ्टली प्ले किया गया, नेट के क्लोज था, उसे बोलेंगे ड्रॉप शॉट। डबल फॉल्ट क्या होता है, इससे पहले हमने जो फॉल्ट देखा था वो फॉल्ट था, एक मिनट अभी आया था ना इससे पहले एक फॉल्ट, फुट फॉल्ट, फुट फॉल्ट टेनिस से रिलेटेड है। अब डबल फॉल्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। डबल फॉल्ट का मतलब होता है कि अगर एक ही रो में लगातार 2 फॉल्ट हो जाएं, जो सर्वर है सर्विंग 2 फॉल्ट्स इन अ रे, 2 बार फॉल्ट कर दे, सर्व ना करा पाए, तो उसे बोलेंगे डबल फॉल्ट। ठीक है, द टर्म एस कॉमनली एसोसिएटेड विद किससे रिलेटेड है, अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए फास्ट सर्व इन टेनिस। मैंने बताया था जब सर्विस करने वाले ने एक लीगल सर्व किया है बट रिसीवर उसको अनेबल टू रिटर्न कंडीशन में है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एस। ये किससे रिलेटेड है, आपके टेनिस से रिलेटेड है, ए फास्ट सर्व इन टेनिस। ठीक है, रैकेट की स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% आएगी, देख लेना। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, अगर इस वीडियो पर आप 50,000 व्यूज टारगेट कर रहा हूं मैं, अगर आप इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो 50,000 रीच इसकी पहुंच जाएगी, 50,000 व्यूज़ हो जाएंगे इस पर, तो मैं आपको इस पूरी वीडियो की PDF शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो आपके लिए 100% यूज़फुल है, आपके एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ उनसे चांसेज हैं कि क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएँ, आपके SSC CGL के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि SSC जहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है NCERT से, उन्हीं से हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं एक्सपेक्टेड, तो पूरे चांसेज हैं कि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये 2 पार्ट में वीडियो आएगी, इसमें 300 के अप्रॉक्स स्लाइडें हैं। ठीक है, 150 स्लाइडें मैं कवर करूँगा। आज वीडियो आ रही है 7 बजे पर आएगी और अगली वीडियो कल 7 बजे आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 50,000 व्यूज़ दोनों वीडियो पर हो जाएंगे, मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, व्हेन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट विंबलडन टूर्नामेंट, विंबलडन किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। फर्स्ट विंबलडन टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था, तो 1877 में रोपल रोड साइड पे हुआ था, कहाँ पे, विंबलडन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एनी टेनिस गेम इफ बोथ प्लेयर विन 3 पॉइंट्स, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्या है, ड्यूस बोलते हैं जब 40-40 पॉइंट हो जाते हैं दोनों पर। इन एनी टेनिस गेम, एनी गेम स्टार्ट एट 0-0, द 0 पॉइंट इन द टेनिस इज कॉल्ड लव स्कोर। अभी बताया था मैंने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट वाज हेल्ड इन इंडिया, तो ध्यान रखना है 1952 में 19वां वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी टेबल टेनिस की। ये कहाँ पे हुई थी, इंडिया में हुई थी। ठीक है, कौन सा प्लेयर जो है वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है, तो मनिका बत्रा है। ठीक है, मनीष नरवाल पैरालंपिक एथलीट हैं। के श्रीकांत एक क्रिकेटर हैं। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। बिलियर्ड्स की स्पेलिंग देख लीजिए, 2 बार एल आता है, एसएससी स्पेलिंग मिस्टेक में पहले भी पूछ चुका है और पूछ सकता है। कौन से स्पोर्ट्स मिक्स डबल में नहीं होता है, तो भाई बैडमिंटन होता है, टेनिस होता है, टेबल टेनिस होता है, हैंडबॉल मिक्स डबल में नहीं होता है। स्टैंडर्ड टेबल टेनिस बॉल की साइज पूछी गई है, तो 40 mm उसकी साइज होती है। ठीक है, इन ओलंपिक टेबल टेनिस इवेंट इफ द पॉइंट्स आर टाइड एट 10-10, द प्लेयर देन हैज टू स्ट्राइव फॉर विच पॉइंट लीड टू विन द गेम। मतलब अगर किसी के पास 10-10 पॉइंट होकर टाई की स्थिति आती है, तो जो प्लेयर होता है जो जीतने की कोशिश कर रहा होता है उसको 2 पॉइंट की लीड चाहिए होती है, तब वो जीतता है। ध्यान से सुनिएगा, ए प्लेयर दैट हैज टू स्ट्राइव फॉर अ 2 पॉइंट लीड, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट लीड चाहिए उसको इस गेम को जीतने के लिए। मोहम्मा दास हैं, ये भी टेबल टेनिस से हैं, और एक अंकिता दास हैं, ये भी टेबल टेनिस से हैं। दोनों के नाम आप याद रख सकते हैं ग्रुप करके। ईच गेम इन टेबल टेनिस कंसिस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स, हर एक गेम में, टेबल टेनिस के गेम में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो 11 पॉइंट्स। ठीक है, टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है और लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र में गिरता है, वह क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं लेट। मतलब नेट से टकराया और प्रतिद्वंदी मतलब अपोजिट साइड ओपोनेंट के सर्विस एरिया में गिर जाता है, तो उसे बोलते हैं इसको लेट, LET। नेक्स्ट हम 6 अगस्त की 1:15 वाली शिफ्ट में जो स्पोर्ट्स सर्विस क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे नेहरू कप पूछा गया था, ए प्रोमिनेंट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया, ठीक है, वॉज लास्ट हेल्ड इन विच ईयर। तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये नेहरू कप 2016 में अनाउंस किया गया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि इसका नया नाम दे दिया गया इंटरनेशनल कप, और 2018 से इसको फिर से खेला गया, इसीलिए एग्जाम में पूछा है। तो ये लास्ट 2012 में हुआ था। और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जैसे ये नेहरू कप है, फुटबॉल से रिलेटेड है, ऐसे एक नेहरू ट्रॉफी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए नेहरू ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो नेहरू कप का नया नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल कप 2016 से। 2018 से खेला जा रहा है। 2018 में मुंबई में हुआ, इंडिया ने जीता था। 2019 में अहमदाबाद में हुआ, नॉर्थ कोरिया ने जीता। 2023 में भुवनेश्वर में हुआ, इंडिया ने जीता। 2024 में हैदराबाद में हुआ था और सीरिया ने इसको जीता था। इसका नया नाम इंटरनेशनल कप है, नेहरू कप को रिप्लेस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकमेट। चेस से एसोसिएटेड एक वर्ड है चेकमेट। चेकमेट का मतलब क्या होता है कि चेस में 2 प्लेयर होते हैं, ए और बी। ठीक है, अगर ए ने कुछ ऐसी चाल चल दी, ए का जो किंग है उसने डायरेक्टली इस तरीके से अटैक कर दिया, ए पोजीशन इन विच ए प्लेयर्स किंग इज डायरेक्टली अटैक्ड बाय ओपोनेंट्स पीस और पॉन हैज नो पॉसिबल मूव टू एस्केप द चेक। मतलब इसका जो किंग है उसने कुछ ऐसा मूव चला है कि अब सामने वाले के पास कोई चाल नहीं बच रही है, उसको केवल और केवल चेकआउट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं चेकमेट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम होटल में रूम लेते हैं तो सुबह हम चेकआउट कर रहे होते हैं, मतलब एंड कर रहे होते हैं अपना वो सीजन जो भी है सेशन, वो एंड कर रहे होते हैं, तो चेकआउट करते हैं। इसी तरीके से वर्ड है चेकमेट। चेकमेट का मतलब है कि अब आपको अपना जो मेट है, आपका साथ वाला है, उसको चेकआउट करवाना पड़ेगा, एंड ऑफ द गेम हो जाएगा। तो चेकमेट मतलब एंड ऑफ द गेम। इसका मतलब ये होता है यदि ए के किंग ने कोई ऐसी चाल चली है कि बी के पास कोई भी मूव नहीं है अब चलने के लिए, तो उसे बोलेंगे चेकमेट। ठीक है, इस पर भी एसएससी प्रीवियस ईयर में पहले पूछ चुका है। चेकमेट किस गेम से एसोसिएटेड है, तो आपके किससे एसोसिएटेड है, ये चेस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चेकमेट किससे एसोसिएटेड है। सिलेक्शन पोस्ट में पूछ चुका है। फिर देखिएगा डीडीए के एग्जाम में पूछा है, गैम्बिट, बिशोप, चेकमेट किससे एसोसिएटेड है, चेस से रिलेटेड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वाइट पीसेज यूज इन चेस। तो वाइट पीसेज 16 होते हैं और 16 ही क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। 64 स्क्वायर होते हैं। इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग में ओनली मूव फॉरवर्ड। ऐसा कौन सा वो है जो केवल फॉरवर्ड मूव करेगा टू द अनऑक्यूपाइड स्क्वायर इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ इट। उसके जस्ट सामने इमीडिएटली जो अनऑक्यूपाइड स्क्वायर होगा उस पर मूव करेगा, तो उसे बोलते हैं पॉन, यानी प्यादा, यानी मोहरा। मोहरे की चाल का रूल है कि वो केवल फॉरवर्ड मूव करेगा और अनऑक्यूपाइड स्क्वायर होगा इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ हिज, उस पर मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किससे एसोसिएटेड है, चेस से एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वोमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन वोमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस पूछा गया है, तो कौन है, एस विजयलक्ष्मी। ठीक है, संकल्प गुप्ता चेस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग में मूव ओनली डायगोनली। ओनली डायगोनली जो मूव करता है वो बिशप मूव करता है। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन में पूछा था कि गैम्बिट, बिशप, ये किससे रिलेटेड है, चेकमेट, ये सारे के सारे चेस से रिलेटेड हैं। ऐसे एक वर्ड है कास्टलिंग, ये भी चेस से एसोसिएटेड है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं, 64 होते हैं। नंबर ऑफ वाइट पॉन्स इन द चेस, तो पॉन्स जो है वो 8 होते हैं, 2 बिशॉप्स होते हैं, 2 नाइट्स होते हैं, 2 एलिफेंट्स होते हैं, 1 किंग 1 क्वीन। तो इस तरीके से ये होते हैं 16 ब्लैक होंगे और 16 वाइट होंगे, तो टोटल 32 हो जाएंगे। बट 64 जो है वो आपके स्क्वायर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म बिशप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो आपके चेस से एसोसिएटेड है। ठीक है, चेकमेट चेस से एसोसिएटेड है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। टोटल नंबर ऑफ द बिशॉप्स इन द चेस। तो चेस में कितने बिशॉप्स होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 2 तो वाइट होंगे और 2 ब्लैक होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लोग इसमें 2 टिक करके आ जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। वाइट पीसेज इन अ चेस गेम कैन मूव इन अ एल शेप, 2 स्क्वायर वर्टिकली एंड 1 हॉरिजॉन्टली एंड वाइस वर्सा। मतलब ये कोई है, ये 2 वर्टिकली चलेगा और 1 हॉरिजॉन्टली चलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नाइट। नाइट जो है उसका एक चलने का एक चाल है, स्टैंडर्ड है कि वो 2 स्क्वायर अप चलेगा वर्टिकली और 1 हॉरिजॉन्टली और वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, A gambit happens in chair when a player gives up material during the initiation to seek some kind of compensation। जब प्लेयर एक कुछ इनिशिएशन देता है, एक कंपनसेशन के नाम पे कुछ मटेरियल उसको कुछ हिंट देता है, तो इसको बोलते हैं गैम्बिट। चेस में होता है। 44th चेस ओलंपियाड कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, आपका चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईलो रेटिंग सिस्टम टू असेस द स्किल लेवल ऑफ इट्स प्लेयर्स। मतलब प्लेयर्स की स्किल लेवल को चेक करने के लिए ईलो रेटिंग सिस्टम किससे एसोसिएटेड है, चेस से। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में यो यो टेस्ट होता है, इसी तरीके से यो यो टेस्ट क्रिकेट से है, ऐसे ही ईलो रेटिंग सिस्टम किस लिए है, जो प्लेयर हैं उनकी स्किल्स को एसेस करने के लिए, तो क्या है, चेस से एसोसिएटेड है। शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम मूल्य किसका है, राजा का मूल्य होता है, यानी किंग। शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या होता है, जैसे अभी हमने चेकमेट पढ़ा था, ऐसे ही एक वर्ड है स्टेलमेट। स्टेलमेट मतलब होता है जब किसी के राजा के पास कोई भी चाल, वैध चाल ना बची हो, एक लीगल चाल ना बची हो, तो परिणाम स्वरूप मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, और इसी को बोलते हैं स्टेलमेट। किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप ड्रॉ हो जाता है जो मैच होता है शतरंज का खेल, इसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टेलमेट। ठीक है, अब देखिएगा 6 अगस्त की 5:30 वाली शिफ्ट में पूछा गया है कि जो सेंटर सर्किल है, फुटबॉल के जो ग्राउंड है, फील्ड है, उसमें जो सेंटर सर्किल है उसकी रेडियस पूछी है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्लास 10th की जो बुक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, टीम गेम्स एंड स्पोर्ट्स 1 चैप्टर 6 है, उसमें आप देख रहे हैं ये सेंटर सर्किल है, उसकी रेडियस कितनी है, 9.15 मीटर। 9.15 मीटर। आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बट इसका आंसर 10 यार्ड्स भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे वो मीटर में भी पूछ सकता है और यार्ड्स में भी, तो 10 यार्ड्स भी हो सकता है और 9.15 मीटर भी हो सकता है। देखिए ये 11 मीटर जो है
यानी गोल लाइन से लेके जो पेनल्टी स्पॉट है उसके बीच की दूरी है, ये भी पूछी जा चुकी है पहले भी और अभी भी पूछ सकता है आपसे। तो ये 11 मीटर की होती है। अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले फील्ड मेजरमेंट देख लीजिएगा। फील्ड मेजरमेंट से क्वेश्चन अभी रिपीट हुए भी हैं और भी पूछे जा सकते हैं, तो देखिएगा। एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फुटबॉल फील्ड यानी पिच इज इन द रेंज ऑफ 100 से 110 मीटर एंड द विड्थ इन द रेंज ऑफ 65 से 75 मीटर। देयर इज ऑल्सो ए गोल पोस्ट एट द बैक ऑफ ईच फुटबॉल जोन। One way to score is to kick the football through the goal post. The ball must go between the upright and over the crossbar. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। दोनों तरफ गोल पोस्ट होगा और गोल पोस्ट की भी क्या है, डिस्टेंस दी है। 7.32 मीटर उनके बीच में डिस्टेंस होगी और उसकी हाइट जो है वो 2.44 मीटर होगी। एग्जैक्ट पूछी जा सकती है, एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पूछे जाने के चांसेज हैं। ठीक है, और साथ ही साथ 100 से 100 मीटर उसकी लंबाई होगी और उसकी चौड़ाई जो है 65 से 75 मीटर होगी। रेक्टेंगुलर शेप का होता है ये। इसको वीडियो को एक बार स्टॉप करके इसको एक बार रीडिंग जरूर ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एवर फुटबॉल क्लब इंडिया में कौन सा है, कैलकाटा फुटबॉल क्लब है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक डूरंड कप है जो कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था 1888 में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, वीडियो पॉज कीजिए, इस पैरा को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फुटबॉल की सरकमफ्रेंस होती है वो 68 से 70 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है। ठीक है, व्हेन वॉज द डूरंड कप स्टार्टेड इन 1888, कहाँ पे हुआ था, शिमला में हुआ था, अभी आपने देखा है। ठीक है, 68 से 70 सेंटीमीटर की क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड ने जो फुटबॉल की सरकमफ्रेंस अप्रूव की है वो। ठीक है, ऑफ द फुटबॉल क्लब सबसे ओल्डेस्ट इंडिया का कौन सा है, कैलकाटा फुटबॉल क्लब है। एग्जैक्ट लाइनें आपको दिख रही होंगी एनसीईआरटी से उठी हुई। बनाना किक किस गेम से एसोसिएटेड है, फुटबॉल से एसोसिएटेड है। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ने ही जीता था 1930 में। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए ये कौन से कंटिनेंट्स में है, कौन से महाद्वीप में है। उरुग्वे कौन से महाद्वीप का एक कंट्री है। According to the International Football Association Board, which color must be the football goal post be? फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई चौड़ाई मैं बता चुका हूँ, उसका कलर जो है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड ने जो फाइनल कर रखा है वो वाइट है। ठीक है, इंडियन फुटबॉल टीम सबसे पहले अपने इंटरनेशनल टूर पे गई थी, वो कब गई थी, 1924 में, और वो टूर कहाँ के लिए था, सिलोन, श्रीलंका के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपलसरी इक्विपमेंट फॉर ए फुटबॉल रेफरी। फुटबॉल रेफरी के लिए एक कंपलसरी इक्विपमेंट नहीं है, तो कौन सा, वाइट फ्लैग। उसको रेड और येलो कार्ड ले जाना जरूरी है, विसिल ले जाना जरूरी है और वॉच भी। ठीक है, रेड और येलो कार्ड का मतलब क्या है, येलो कार्ड पे चेतावनी दी जाती है। जैसे कोई भी प्लेयर अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसे 2 बार चेतावनी दी जाती है येलो कार्ड दिखाकर, और उसके बाद फिर उसको आउट कर दिया जाता है रेड कार्ड दिखाकर। मतलब अगर वो प्लेयर बार बार सेम मिसकंडक्ट करता है, रूल्स का वायलेशन करता है, तो उसको रेड कार्ड दिया जाता है। तो ये येलो कार्ड और रेड कार्ड पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका और पूछा जा सकता है फिर से। कौन से ईयर में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फॉर्म हुआ था, 1937 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन बाय द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फुटबॉल गोल लाइन। तो 90 मीटर की गोल लाइन उसकी लेंथ है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इंडियन सुपर लीग 22-23 किसने जीती थी, एकेटी मोहन बागान ने जीती थी। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स रिक्वायर्ड इन ए टीम फॉर ए मैच टू स्टार्ट। एक मैच के स्टार्ट होने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए एक फुटबॉल टीम में, तो करेक्ट आंसर कितना है, 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द इंडिया कहाँ पे है, कोलकाता में है। ठीक है, फर्स्ट डूरंड कप 1888 में हुआ था, कहाँ पे हुआ, शिमला में, इंडिया में। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है, अंडर 19 प्लेयर्स फुटबॉल से एसोसिएटेड है। ठीक है, ग्लव्स आर नॉट यूज इन विच स्पोर्ट्स। बास्केटबॉल में ग्लव्स यूज नहीं होते हैं, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में यूज होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग लीग इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल। ऑलरेडी हमने अभी देख लिया कि इंटरनेशनल सुपर लीग, वो इंडियन सुपर लीग करके एक गेम है जो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। ड्रिबलिंग स्किल किस से एसोसिएटेड नहीं है? तो बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, फुटबॉल से, चेस से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है। In the inaugural year of Nehru Cup event for the football in 1982, which team emerged as the winner for the first time? 1982 में जब नेहरू कप इमर्ज हुए थे तो ये फर्स्ट एडिशन में विनर टीम कौन रही थी? तो उरुग्वे। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इसका नाम रीनेम कर दिया इंटरनेशनल कप के नाम से फुटबॉल फेडरेशन ने। कब? 2016 में अनाउंस किया था, उसके बाद 2018 में इंटरनेशनल कप का फर्स्ट एडिशन हुआ था। जबकि नेहरू कप की बात करें तो जो फुटबॉल का फर्स्ट एडिशन 1982 में हुआ, जिसमें विनर कौन था? उरुग्वे। उरुग्वे के लिए मैं आपसे पूछ चुका हूँ कि बताइए कौन से कंटिनेंट का एक कंट्री है। कमेंट करके बताइए। नेवले स्टीवन जोसेफ डिसूजा, ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? तो आपके फुटबॉल से एसोसिएटेड है ये। द जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, ये किससे एसोसिएटेड हैं? आपके फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं। कौन से ईयर में फर्स्ट सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी? तो 1992 में हुई थी। सुनील छेत्री ने हिस्ट्री क्रिएट की थी, फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ हैट्रिक इन द हीरो आईएसएल विच केम इन द एडिशन। 2015 का जो हीरो आईएसएल फुटबॉल का जो मतलब कंपटीशन था, इसमें हैट्रिक की थी पहले इंडियन ऐसे कौन है? तो सुनील छेत्री। ठीक है। इन द फाइनल मैच ऑफ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स के 1962 के फाइनल मैच में जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे, इंडिया ने गोल्ड सिक्योर किया था बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया विद ए स्कोर ऑफ 2-1 इन फुटबॉल। फुटबॉल में एशियन गेम में 1962 में जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे, तो फाइनल मैच में इंडिया ने गोल्ड स्कोर किया था, किसको हरा के? साउथ कोरिया को हरा के। द एशियन फुटबॉल कप हेल्ड वंस इन 2 years, 2 साल में एक बार होता है या 4 साल में? तो ये गलत है। एशियन फुटबॉल कप जो है हेल्ड वंस इन 4 years, 4 साल में एक बार होता है। ठीक है। ये फुटबॉल मैच इज प्लेड बाय द 2 टीम्स ईच विद ए मैक्सिमम ऑफ 11 प्लेयर, और मिनिमम कितने बताए थे मैंने? 7। डूरंट कप फुटबॉल से एसोसिएटेड है। फुटबॉल में एक फ्री किक होती है, फ्री किक awarded if a player commit any of the following offense against a opponent in a manner considered by the referee to be careless, reckless or using excessive force। अगर ओपोनेंट कुछ इस तरीके से रूल्स वायलेट कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है कि केयरलेस है, एक्सेसिव फोर्स यूज कर रहा है, रेकलेसली यूज कर रहा है, तो फिर दूसरे प्लेयर को क्या है? एक फ्री किक प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। एएफसी चैलेंज कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। एक कार्ड जो है, कौन से कलर का कार्ड है विच इज यूज टू वार्न अ प्लेयर इन द फुटबॉल? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, येलो कार्ड वार्निंग के लिए और रेड कार्ड आउट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल्डन बूट इज अवॉर्डेड इन विच स्पोर्ट्स? तो फुटबॉल। ऑलरेडी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो उसमें साफ साफ है, CHSL 2020 में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्डन बूट एट द फीफा वर्ल्ड कप 2018। फीफा वर्ल्ड कप मतलब फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। 2018 में गोल्डन बूट किसने जीता था? हैरी केन ने जीता है। 7 अगस्त की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, AFI Athletic Federation of India has incorporated WADA 2000 anti-doping rules in its constitution। करेक्ट है कि वाडा के जो 2014 के एंटी डोपिंग रूल्स हैं वो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए थे। साथ ही साथ अब अगर वाडा के रूल्स में कोई भी अपडेशन आएगा तो वो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी एसोसिएटेड एथलीट्स हैं, जो भी उससे एफिलिएटेड हैं एथलीट्स हैं, उन सब पे वो बाइंडिंग होंगे। ठीक है, समझ में आया? वाडा ने 2014 के कुछ रूल्स हैं जिन्हें
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया, और साथ ही साथ ये भी बोला था कि फ्यूचर में अब जो भी रूल्स आएंगे, अगर वाडा के कुछ रूल्स में कुछ अपडेशन आएगा तो वो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड जितने भी प्लेयर, जो भी मेंबर्स हैं, उन सब के ऊपर वो क्या हैं, आपके बाइंडिंग होंगे। तो ये एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वाडा की फुल फॉर्म देख लीजिए। वाडा मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्री द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुआ था, तो कनाडा में हुआ था 1930 में। एग्जैक्ट क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा जा चुका है। फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम इन 1930 कहाँ पे हुए थे, तो ये कनाडा में हुए थे। विच नेशन हैज होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम, कौन सा कंट्री 5 बार कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट कर चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अभी 2026 में ग्लासगो में 23rd कॉमनवेल्थ गेम होने हैं, 23 जुलाई 26 से 2 अगस्त 26 के बीच में। पूछे जा सकता है आपसे कि 23वें जो एशियन मतलब कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पे कंडक्ट होने हैं, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 में शेड्यूल्ड है। फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, ध्यान से सुनिएगा, वो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैं। ये कहाँ पे हुए थे, सन 2000 में हुए थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ पे हुए थे, पूछे जा सकता है आपसे। मीराबाई चानू ने कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल एक्वायर किया था, मतलब, तो करेक्ट आंसर है सिक्योर किया 2014 में। इंडिया फिनिश्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन द ओवरऑल मेडल टैली एट द कॉमनवेल्थ गेम 2022। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने 4th पोजीशन हासिल की थी गोल्ड मेडल में, वो सॉरी टोटल मेडल टैली में। हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहली फीमेल इंडियन रेसलर कौन थी जिन्होंने गोल्ड जीता था, तो गीता फोगाट। ठीक है, 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पे हुए थे, अपने प्यारे भारत में हुए थे। भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में हुए थे, नई दिल्ली में, जो आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम घोटाला। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कहाँ पे हुए, कनाडा में। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए 3 point line in the basketball is drawn at what distance from the basket in the international competition। इंटरनेशनल कंपटीशन में एक 3 point बास्केट लाइन ड्रॉ की जाती है, वो बास्केट से कितनी डिस्टेंस पे होती है, तो 6.75 मीटर। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे क्लास 10th की टीम गेम्स एंड स्पोर्ट्स 1 छठा चैप्टर है, उसमें साफ साफ ये वाली लाइन लिखी गई है। देखिए ये 6.75 मीटर साफ साफ दिख रहा होगा आपको। कहाँ, 3 point लाइन, कहाँ से, बास्केट से 6.75 मीटर की दूरी पर 3 point लाइन होती है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो सेंटर सर्किल होता है उसकी जो रेडियस है या फिर डायमीटर, दोनों पूछ सकता है। तो डायमीटर 3.6 मीटर है, रेडियस पूछेगा तो 1.8 हो जाएगी। 28/15 का ये कोट होता है, और ये जो रिम होती है इसका डायमीटर 18 इंच का होता है। ये बास्केटबॉल की जो रिम है, ठीक है, 28/15 का है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी पोजीशन इन द बास्केटबॉल। बास्केटबॉल स्पोर्ट्स में कोई ऐसी पोजीशन नहीं होती है। पॉइंट गार्ड होता है, शूटिंग गार्ड होता है, स्मॉल फॉरवर्ड होता है, और ऑलराउंडर नहीं होता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है आपको। 2 point लाइन, 3 point लाइन, तो 3 point लाइन में आपको बता चुका हूँ 6.75 मीटर की दूरी पर होती है। 18 इंच डायमीटर का ये सर्किल होता है, ये जो रिम होती है आपकी जो बास्केट है। 28/15 का इसका कोट होता है। स्टैंडर्ड साइज मेन के लिए कितना है, 7, और वोमेन के लिए कितना है, 6। ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज इट कॉल्ड इन बास्केटबॉल व्हेन ए शॉट गोज थ्रू द बास्केट विदाउट टचिंग द रिम एंड बैकबोर्ड। अगर कोई ऐसा शॉट होता है जो रिम को टच ना करे और ना ही बैकबोर्ड को टच करे और बास्केट से आर पार हो जाए, तो उसे बोलते हैं स्विस। स्विस मार दिया, ठीक है। ड्रिबलिंग किससे एसोसिएटेड है, बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। बास्केटबॉल में उस बॉल को क्या बोलते हैं जब रेफरी बॉल थ्रो करता है सेंटर सर्किल पर, टू डिटरमाइन विच टीम गेट्स द पोजीशन, मतलब चांसेस किसको मिलेगा, कौन सी टीम को वो बॉल मिलेगी, तो उस बॉल को बोलते हैं जंप बॉल। सेंटर सर्किल मैं बता चुका हूँ 3.6 मीटर इसकी सरकमफ्रेंस मतलब डायमीटर है, और रेडियस पूछेगा तो 1.8 मीटर। ड्रिबलिंग स्किल किस गेम से एसोसिएटेड है,
तो ड्रिबलिंग स्किल बास्केटबॉल में होती है, हॉकी में होती है, फुटबॉल, चेस में नहीं होती है। इन बास्केटबॉल हाउ मेनी पॉइंट्स आर अवॉर्डेड व्हेन ए बास्केट इज स्कोर्ड फ्रॉम आउटसाइड द 6.25 मीटर लाइन। अगर 6.25 मीटर लाइन से के बाहर से अगर स्कोर किया जाता है तो उसको कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं? उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं 3। ठीक है। फ्री थ्रो किससे एसोसिएटेड है? फ्री थ्रो बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र प्लेइंग एरिया किसे कहा जाता है? प्लेइंग एरिया को बोला जाता है कोर्ट, जिसमें साफ साफ ये जो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि अगर आप इंडोर खेल रहे हैं, आउटडोर खेल रहे हैं, तो उसके बारे में भी दिया गया है। इंडोर में वुडन कोर्ट का यूज होता है और आउटडोर में एक कंक्रीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्रॉस ओवर ड्रिबल किससे एसोसिएटेड है? तो ये बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। ड्रिबलिंग भी बास्केटबॉल से एसोसिएटेड था। बास्केटबॉल में 2 टीम होती हैं, जिसमें हर टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? 5, ध्यान रखना है। इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल ईच बास्केट सेल कंसिस्ट ऑफ ए प्रेशर रिलीज NBA अप्रूव्ड मेटल सेफ्टी रिंग ऑफ 18 इंचेज inside diameter with a white cord net 18 इंचेज इन लेंथ। समझ में आ गया? 18 इंचेज डायमीटर होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और एक वाइट कोड नेट होता है, वो भी 18 इंच लेंथ का होगा। ठीक है। डायमेंशंस ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट इज मेजर्ड, अभी बता चुका हूँ, 28x15। बास्केटबॉल में सेंट्रल लाइन क्या है? सेंट्रल लाइन इज ए पार्ट ऑफ बैक कोर्ट। फ्रंट कोर्ट और बैक कोर्ट 2 हैं, तो बास्केटबॉल में जो सेंट्रल लाइन होती है, मैंने एक सेंटर सर्कल बताया था, उसी को आर पार करते हुए सेंट्रल लाइन है, वो किसका हिस्सा है? आपके बैक कोर्ट का। बास्केटबॉल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी स्कोर्ड इन वन शॉट, एक शॉट में कितना स्कोर मैक्सिमम किया जा सकता है? तो 4। ठीक है। मेंबर्स कितने होते हैं एक टीम में? 5। ठीक है। ड्रंक शॉट किससे एसोसिएटेड है? बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के कि जो हॉकी में जो स्ट्राइकिंग और शूटिंग सर्किल है उसकी रेडियस क्या है? तो ये है 14.63 मीटर। देखते हैं, एनसीईआरटी में क्लास 9th की टीम गेम्स चैप्टर 7 है, उसमें साफ साफ ये लिखा है, ये शूटिंग सर्किल है। शूटिंग सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है? 14.63 मीटर। यहाँ पे भी लिखा गया है डिस्टेंस ऑफ द शूटिंग सर्किल इज 14.63 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गोल लाइन। ठीक है। तो अब यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठने के चांसेज हैं, ये आप देख लीजिए। गोल पोस्ट जो है वो 2.14 मीटर हाइट का होता है और 3.66 मीटर उसकी विड्थ होती है, जो गोल पोस्ट होगा। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। लाइन अक्रॉस द फील्ड्स आर 22.9 फ्रॉम ईच बैक लाइन एंड टचिंग वन साइड लाइन टू अनदर। आप देख सकते हैं 22.9 की ये लाइन है, ये है, ये ध्यान रखना है। लाइन अक्रॉस द फील्ड्स आर 22.9 फ्रॉम ईच बैक लाइन, दोनों बैक लाइन से 22.9 की दूरी पर है। ठीक है। अब देख लीजिएगा, साफ साफ पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड लाइन इन द हॉकी फील्ड। तो साइड लाइन की लेंथ 91.4 है और ये 55 होती है। जैसे वहाँ 28/15 थी, ऐसे ये एग्जैक्ट पूछा जा सकता है 91.4। अब देखिएगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मैच? 55 बता चुका हूं मैं। 91.4 ये है और ये कितना है? 55। ऑलरेडी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लेंथ ऑफ हॉकी फील्ड 91.4। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द फर्स्ट मेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? इंडिया ने जीती है। ठीक है। इंडियन हॉकी फेडरेशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1925 में। ठीक है। हॉकी में फर्स्ट ओलंपिक डेब्यू इंडिया ने कब किया? तो 1928 में किया था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इवेंट इज इंक्लूडेड इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये करंट का क्वेश्चन है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ये एग्जैक्ट पीआईबी से उठाया गया क्वेश्चन है, तो ये हॉकी को इंक्लूड किया गया था इस इवेंट में। टारगेट टीओपी टॉप स्कीम में किसको
इंक्लूड किया गया था हॉकी को फिर से पूछे जाने के चांसेज हैं पूरे पूरे। तो अभी इस पार्ट 1 को यहीं पर रखते हैं, इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आपके सामने रिलीज करेंगे। ये देखिए ये पार्ट 2 का कंटेंट ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी डालना रह गए हैं, वो भी मैं इसमें एंटर कर दूंगा। उसके बाद आपको ये पार्ट 2 भी कल शाम को 7 बजे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर करूं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टारगेट हमारा है 50,000 व्यूज दोनों वीडियो पर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।